नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। आरोग्यमय जीवन के लिए 5 प्रतिज्ञा लेनी बहुत जरूरी है। जो बीमार नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। वही योगी है, क्योंकि जो बीमार नहीं है वो अपने फैमिली के ऊपर बोझ नहीं रहता है, अपने देश पे बोझ रूप नहीं है। तो आपको आरोग्यमय जीवन जीना है तो आपको 5 प्रतिज्ञा लेनी जरूरी है। पहली, मैं रोज योग करूंगा या योगाहारी बनूंगा। दोनों आपको करना है योग। अच्छा, सुबह में योग पैकेज करना जरूरी नहीं है। आप कपालभाति खाली पेट जब भी है तब कर सकते हो, तो वो भी एक योग ही है। हर रोज करने से फायदा है। दूसरा, मैं चबा चबा के ही खाऊंगा और बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। ये भी आपको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। मैं रोज बिना पकाई हरी पत्तियों, चाहे जूस के रूप में चाहे चटनी के रूप में, भोजन में शामिल करूंगा। इससे आपका खून नया बनेगा, बॉडी अल्कलाइन रहेगी, शरीर में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा, तो वो भी जरूरी है। मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पर पैर नहीं रखूंगा। भले आपके शरीर में बीमारी न हो, लेकिन आपका वजन भी ओबेसिटी की तरह बड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं मोटा हूं तो क्या हूं, मुझे बीमारी तो नहीं है। ये गलत मानसिकता है, ये भी नहीं होना चाहिए। और मैं बीमार रह के या और व्यसन करके मेरी फैमिली या मेरे कुटुंब पर या देश पर बोझ नहीं बनूंगा। आप व्यसन करोगे तो आज नहीं तो कल उसका नुकसान है, क्योंकि व्यसन के पैसे जा रहे, फैमिली के पैसे बर्बाद हो रहे और आपके शरीर में आज नहीं तो कल बीमारी आएगी आएगी आएगी। तो आपको ये 5 प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए जरूरी है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, इसीलिए आहार का इंजीनियरिंग के पर बात करता हूँ। और मेरा मेन टॉपिक ही है हरी पत्ती। हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए जितनी उपयोगी है उतनी कोई खाने की चीज नहीं है। तो वो उससे हम लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। तो आरोग्य का पंचामृत 5 बातें हमको सिखाता है। क्या? कि बीमारी क्यों आती है? बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्व का अभाव होता है, इसके कारण से ही बीमारी आती है। बीमारी नहीं आएगी कब? जब आप चबा चबा के खाओगे, कच्चा खुराक खाने में शामिल करोगे, पोषक तत्व की पूर्तता रहेगी, शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा, तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी जाती है कचरा निकालने से, पोषक तत्वों की पूर्तता करने से। बीमारी से बचना है तो शरीर को साफ रखिए, कचरा इकट्ठा मत होने दो और पोषक तत्व देते रहो, तो बीमारी से बच जाओगे। और बीमारी हो गई है तो डेयरी प्रोडक्ट तुरंत बंद कर लो। गाय भैंस के दूध की दही, चाय, कॉफी ये सब बंद कर लो, तो आप जल्दी ठीक हो पाओगे। तो ये 5 बातें बीमारी के साथ जुड़ी हुई आपको याद रहनी चाहिए। कल हमने एनडीएस योगाहार में प्रश्न देखा था कि वजन बढ़ाने के लिए क्या करें। तो वजन बढ़ाने के लिए भी एनडीएस में रास्ते हैं। हाँ, सिर्फ वजन घटाने के लिए ही ऐसा नहीं है। तो कल हमने उसके ऊपर पूरी चर्चा की थी। आपको ये वीडियो देखने का बाकी है तो कल का वीडियो देख लीजिए और आपके रिलेटिव में जो भी ऐसे लोग हैं उनको ये भेजे, जो दो लोग दुबले पतले हैं, कच्चा खाने के बाद भी दुबले पतले होने वाले लोगों को भी आप देख दीजिए, भेज दीजिए। आज का सवाल है, ये भाई लिख रहे हैं कि मैं 2 साल से एनडीएस कर रहा हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मेरा वजन 75 किलो अभी है, पहले 120 किलो था। देखिए, एनडीएस ने उनको 120 से 75 केजी तक ले आया, करीब 45 किलो हुआ ना, 25 और 20, 45 किलो वजन उनका कम हो गया। धन्यवाद है आपको।
हाँ? लोग मानते हैं कि वजन कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए भाई साहब को, उन्होंने अपना वजन कम कर लिया है। हाँ, वो लोग वो लिख रहे हैं कि सुबह में 2-3 बार गैस निकलती है, उसकी एक समस्या बढ़ी हुई है। इससे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। सुबह 5 बजे एनिमा करता हूँ, दोपहर 1 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ, शाम 4 बजे कच्चा या फल खाता हूँ। मुझे दिखाओ कि गैस को कैसे रोका जाए। मैं हीरा घिसने का काम करता हूँ, बैठकर काम करता हूँ। ये सूरत के भाई साहब है। तो उनका वजन तो कंट्रोल हो गया, अब ये गैस की समस्या बढ़ी हुई है। तो ये एनडीएस करने वाले को ये गैस होने की समस्या अक्सर होती रहती है। तो क्यों होती है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसमें सबसे पहला कारण है, अभी बारिश की मौसम चल रही है। बारिश की मौसम में आप जो भी शरीर के अंदर डाल रहे हो, आप हवा डाल रहे हो, श्वास ले रहे हो, तो वो भी वायरस बैक्टीरिया वाली। आप पानी पी रहे हो तो भी वो वायरस बैक्टीरिया वाली। आप खुराक खा रहे हो तो भी वायरस बैक्टीरिया वाली। अब आपके पानी में, हवा में, खुराक में, तीनों जगह वायरस बैक्टीरिया वाली ही चीज जाने वाली है। तो आपके शरीर में कफ और वायु प्रकृति बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने ये बारिश की मौसम में खाने के लिए कम बोला है। हाँ, 3 टाइम नहीं खा सकते, एक ही टाइम खाना चाहिए। ये उपवास इसीलिए बारिश की मौसम में दी है। तो जो लोग एनडीएस वाले हैं उन लोगों को भी मैं खास बोलूंगा कि आपको गैस की समस्या होती है तो खाने में थोड़ी ध्यान रखिए। खाने में गैस करे इसी चीजें, वायु करे इसी चीजें, कफ करे इसी चीजें कम खानी है, नहीं खानी है। तो आपको पहले तो कफ और वायु करने वाली चीजें में पहले मीठे फल कम खाए। हाँ, मीठे फल ज्यादा खाने से बचे, कम खाए। एनिमा लेके आंतों की सफाई करते रहो। कई लोग एनिमा नहीं लेते हैं तो गैस की समस्याएं बढ़ती है। वायु प्रकृति वाली चीजें कम खाए। ज्यादा पके हुए फल और सब्जी कम खाए, क्योंकि कई लोगों को आदत है फल सब्जी ज्यादा ले आते हैं, फिर वो ज्यादा पक जाती है, हर रोज पक जाती है, उसको खाते रहते हैं, हर रोज पक जाए उसको खाते रहते हैं। फ्रेश नहीं खाने का मौका ही नहीं मिलता है उसको। और अभी बारिश की मौसम में एनडीएस वाले को क्या करना चाहिए? हरी पत्तियों का जूस नहीं बनाना चाहिए, उसकी चटनी बनानी चाहिए। उसकी चटनी बनानी चाहिए, इससे गैस कम बनेगी। और पानीदार फल कम खाए, जिसमें पानी का प्रमाण ज्यादा हो इसे कम खाए। और मीठे फल की जगह खट्टे फल ज्यादा खाए। तो इससे आपको बचा जा सकता है, गैस कम होगी। तो जूस की जगह चटनी बनाए, मीठे फल कम खाए, खट्टे फल ज्यादा खाए, पक गए हुए फल सब्जी मत खाए। सेंधा नमक, काला नमक का प्रयोग बढ़ाए, नींबू का प्रयोग बढ़ाए। और हो सकता है तो हर हफ्ते 1 दिन उपवास करें एनडीएस वाले। इससे क्या होगा कि आपकी आंतों की सफाई होगी, गैस बनने की प्रोसेस कम हो जाएगी। तो एनडीएस वाले को भी बारिश की मौसम में गैस बनने की समस्या आती है, तो इससे भी बचना जरूरी है आपको। ये नहीं बचोगे, ध्यान नहीं रखोगे तो फिर समस्याएं, फिर आप कंटाल जाओगे। तो नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, सर्दी यानी कि ठंडी की मौसम में 3 टाइम आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी की मौसम में 2 टाइम खाना चाहिए, और बारिश की मौसम में तो एक ही बार खाना चाहिए। अब ये बारिश की मौसम चल रही है, तीनों टाइम लोग खाते रहेंगे, पकाया खाएंगे, सड़ा हुआ खाएंगे। हवा, पानी और खुराक तीनों दूषित है। अब तीनों खाओगे तो जैसे बारिश की मौसम कम होगी और ये भादरवा महीना आएगा, गर्मी चालू हो जाएगी, तो उस टाइम गर्मी और भेज दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब ये कोरोना की महामारी दोबारा वापिस शुरू हो जाने वाली है, होने वाली है, आएगी दोबारा, तीसरी लहर आएगी। बोल रहे हैं ना सब लोग, तीसरी लहर अभी आने वाली बाकी है। तो तीसरी लहर में आपको बचना है तो शरीर में गैस और वायु प्रकृति न बने,
इसके लिए ध्यान रखिए, खान पीन में ध्यान रखिए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। भूख है तो खाइए, भूख नहीं है तो मत खाइए। प्यास है तो पानी पिए, प्यास नहीं है तो मत पिए। हाँ? शरीर को बायोलॉजिकल क्लॉक की भूख नहीं लगनी चाहिए। टाइम होने पे बिल्ली नहीं बोलनी चाहिए पेट की। हाँ, इससे बाहर निकलो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनडीएस में कच्चा खाने वाले को ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना चाहिए। अब एनडीएस में उपयोगी प्रोडक्ट्स क्या है गैस बनने से बचने से? तो सबसे पहला है तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय का। अभी तो हमने गिलोय भी इसमें ऐड कर लिया है। तो ये चार चीजों, तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ हमारे पास तुलसी एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप है। वो वायु और कफ प्रकृति को तुरंत कंट्रोल करती है। इतना स्ट्रांग है कि एनडीएस करने वाले कच्चे के साथ हर रोज 1 या 2 ड्रॉप ले उसके, बस इससे ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वो भले कच्चा खाए, सब कुछ खाए, उनको गैस और कफ करने नहीं देगा। अद्भुत प्रोडक्ट है। इससे अद्भुत कोई चीज नहीं है गैस और वायु से बचने के लिए, कफ से बचने के लिए। सिर्फ तुलसी, हल्दी, अदरक का ड्रॉप हमारे पास से मंगवा लो। इतना स्ट्रांग है कि वायरस और कफ और सर्दी और वायु गैस करने वाले सबको कंट्रोल करता है। तो आप खाने का आनंद भी ले सकोगे, गैस वायु भी नहीं बनेगा शरीर में। तो ये तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय, अब तो नई हमारी प्रोडक्ट में गिलोय भी आ गई है, तो वो साथ में मिक्स किया है हमने। तो ये अद्भुत है, उसका प्रयोग किए। खट्टे फल आप नहीं ला सकते हो तो विनेगार का प्रयोग करो। हमारे पास विनेगार है, एप्पल विनेगार, उसका प्रयोग किया करो। 2 दिन में या 3 दिन में एक दिन मल शुद्धि का प्रयोग करो, जिससे आपकी आंतों में कचरा बचेगा नहीं। सुबह में आपको बिना अलार्म सुबह में उठा लेगा, पेट साफ कर देगा। तो मल शुद्धि का प्रयोग भी आप हफ्ते में 2-3 बार किया करो बारिश के मौसम में। इससे शरीर में सफाई होती जाएगी। मीठे फल की जगह, आपको मीठी चीज चाहिए ताकत के लिए, तो इसकी जगह, मीठे फल की जगह आप शहद का प्रयोग बढ़ाइए और खजूर का प्रयोग बढ़ाइए। हमारे पास शहद भी है, खजूर भी है अच्छी क्वालिटी का। तो आप हमारे पास से एनडीएस में गैस और कफ न बने, इसके लिए एनडीएस के प्रयोग करने वाले को तो तुलसी एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप, विनेगर, मल शुद्धि और शहद, खजूर सब हमारे पास अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का, रीजनेबल रेट से मार्केट से। तो आप हमारे पास से मंगवाइए। ये सब चीजें आप मंगवाओगे तो इससे हमारी संस्था के खर्चा निकलते हैं और जो भी प्रॉफिट बचता है वो हम डोनेशन में, चैरिटी में दे देते हैं। ठीक है, तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और साथ में आप हमारी परचेज करोगे प्रोडक्ट्स, तो इससे आप दान भी कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, कुदरत के भी नियम है। कुदरत भी मार्केटिंग करती है, भगवान भी मार्केटिंग का मास्टर है बड़ा। तो वो कह रहा है कि अगर हम प्यार खरीदते हैं तो हमें अच्छे गुण मुफ्त में मिल जाते हैं। स्वभाव आपका प्रेम भरा हो जाएगा तो आपको अच्छे गुण अपने आप फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो आहार का इंजीनियरिंग, योगाहार कुदरत के कानून को समझाता है। नेचर को एक्सेप्ट करो। और ये योगाहार 3 बातें पे टिका है, शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी। ये 3 बातें पे ही हम बातें करते हैं और इसका पूरा चार्ट ये एक ही चित्र में मैंने बताया है। शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर में कहाँ से कचरा निकालना है, कहाँ कौन सा खुराक देना है, किस टाइप का होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए और किस तरह देना है। ये सारी बातें मैंने एक ही चित्र में बताई है। आप जो खुराक खाओगे उसका स्वाद भी आपके शरीर में क्या काम करेगा ये भी इसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो आपको पूरा योगाहार समझना है तो मेरे YouTube चैनल पे योगाहार की पूरी प्लेलिस्ट है, योगाहार का पूरा कोर्स, उसके सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत रिटर्न मैसेज में लिंक मिल जाएगी और प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए भी लिंक मिल जाएगी। तो ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हर एक जिले के, स्टेट वाइज
और एब्रोड का भी, तो इसमें भी आप ज्वाइंट रहिए। तो इसमें आपको हर रोज के हमारे वीडियो मिलती रहेगी। हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर के 2 सेंटर है, वहाँ हर रोज 4 से 6 मुफ्त मार्गदर्शन मिलता है योगाहार पे। और हर हफ्ते सेमिनार भी चालू हो रहे हैं, तो आप ग्रुप में ज्वाइंट होके रहिए। तो इसके लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में ज्वाइंट होने की लिंक मिल जाएगी। हमारी एक ई बुक अवेलेबल है योगाहार की, और फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, रेसिपी मिल जाएगी, और एक छोटा सा मैसेज। आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। आपको मेरी बातें अच्छी लगी है तो आप आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह जहां हो सकता है वहां उसको शेयर कीजिए वीडियो की लिंक, जिससे आपके ग्रुप वाले को लाभ मिलेगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।